अपने परिवार के बीच आया। प्रतीक्षा किए शुरू से सुबह से कार्यक्रम नहीं होता चला गया। कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी मैया की, महामंडलेश्वर हितेश्वर गिरी जी महाराज की और उपस्थित अग्रवाल समाज भिवानी की भी जय। आदरणीय भिवानी के बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे विधायक घनश्याम सर्राफ जी, भिवानी अग्रवाल सभा के प्रधान नरेंद्र सर्राफ जी, रामदेव तायर जी, टैनी जी और भी सभी लोग परिचित हैं। लगभग मेरा भिवानी समाज के कार्यक्रमों में आना जाना रहता है। पीछे जो अग्रवाल से रथ यात्रा आई थी वो भी मैंने भिवानी में निकाली थी। पिछले 30 सालों से मैं अग्रवाल सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन, अग्रवाल समाज की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आप लोगों के बीच आता रहा हूँ। अभी पीछे शंकराचार्य जी आए थे, उनके साथ भी मैं 11 जिलों में साथ आया था। वो भी विधायक जी ने ही कार्यक्रम रखवाया था। महामंडलेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, शंकराचार्य जी का, उनके कार्यक्रम में भी मुझे यहाँ आना हुआ था। अभी जो अग्रवाल सम्मेलन जो कार्य कर रहा है, देश की संस्थाएं जो कर रही है, उनका एक उद्देश्य था कि हर समाज में उनके धर्मगुरु हैं। जैसे खालसा समाज का जो है ना, अमृतसर से वहाँ से उनका फतवा जारी होता है, हर समाज में है। हमारे समाज में संतों की कमी महसूस होती थी कि हमारे समाज में कोई ऐसे संत नहीं है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं तो हमको कोई आदेश देने वाला भी होने चाहिए। तो ऐसे संत समाज की आवश्यकता अग्रवाल समाज को सदैव से रही है कि जिनके आदेशों पर समाज एकत्रित हो सके, उनकी आवाज़ पर काम कर सके। पिछले ही मंथन में हमें 2 अपने समाज से संत और मिले, जिनको अभी अग्रवाल बुलाया गया था पीछे, बाबा बालकानंद जी और यतेंद्र गिरी जी महाराज, वो भी जूना अखाड़ा से यतेंद्र गिरी जी। उसी श्रेणी में गुरु जी से हमारी मुलाकात हुई। तो ये भी पूरे हरियाणा की भारत राष्ट्र चेतना यात्रा, गौ माता को राष्ट्र माता हेतु और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के हेतु पूरे 20 जिलों में महाराज जी ने भी यात्रा करी। रिवाड़ी यात्रा के दौरान इनसे मुलाकात हुई, परिचय हुआ। तो इन्होंने गोयल गोत्र में और अग्रवाल कुल में जन्मे बताया। तो अपने को एक और संत मिले। फिर इनके 2 जिले दादरी और भिवानी रह गए थे इस यात्रा में। परसों इनकी यात्रा समापन हो गई थी गुड़गावा में। तो इनका शाम को फोन आया कि मेरे 2 जिले रह गए मनोज जी, आप बता रहे थे कि आप अग्रवाल समाज में काम करते हैं। मैंने कहा जी हमारा तो 7 से जिलों में आना जाना है, आप आदेश करिए। बोले मेरे दादरी और भिवानी इस यात्रा में रह गए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं समाज के बंधुओं से दादरी और भिवानी भी चर्चा करूँ। मैंने कहा जी जैसा आपका आदेश। तो आज सुबह जब गुड़गावा से चले तो मेरे निवास पर भी इनके चरण पड़े, मेरे बच्चों को भी इनके दर्शन हुए। उधर से निकलते हुए आए तो सुबह 8:15 बजे मेरे निवास पे गुड़ियानी कार्यक्रम रहा समाज का, फिर दादरी रहा। और दादरी के बाद भाई पारस जी को मैंने बोला, तो आप सब मैसेज के माध्यम से जितने यहाँ पर आशीर्वाद के लिए आए,
यहाँ पर पहुँचे। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप समय समय पर समाज की गतिविधियों में भिवानी को अग्रमौर रखते हैं। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में भिवानी के लालाओं का फैन हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ भिवानी का लाला हर जगह मिलेगा। सेठ करोड़ीमल की नगरी में इस छोटी काशी को, भिवानी को हम आदर्श मानते हैं। हमारे जो अग्रवाल सम्मेलन के बृजलाल सर्राफ जी जब जिला अध्यक्ष होते थे, उनके समय से मेरा भिवानी आना जाना है और भिवानी समाज का सदैव ही पूरे देश के अग्रवाल समाज में परचम लहराता है। इनका सहयोग रहता है और ये हर कार्यों में अग्रणी रहते हैं, धार्मिक कार्यों में भी अग्रणी रहते हैं। इसी आप लोगों के हिम्मत और दम पर, हौसले पर, आप लोगों के भरोसे ही हम कोई भी कार्यक्रम भिवानी में करवाने की क्षमता रखते हैं और आप लोग मान सम्मान के साथ उसको अंजाम देते हैं। अजय भाई भी हमारे युवा सम्मेलन के जिला अध्यक्ष होते थे, बहुत पुराने साथी हमारे। भिवानी में करीब 1000 से 2000 लोगों से मेरा वास्ता रूटीन में बढ़ता रहा है। मुझे बहुत खुशी मिलती है भिवानी आकर। मैं आपकी जयंतियों के कार्यक्रमों में भी, कवि सम्मेलनों में भी अक्सर आया हूँ। बहुत सारे कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहा है। आप जो लोग बैठे हैं हो सकता है मैं सभी को नहीं जानता, लेकिन बहुत लोगों को जानता हूँ। विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग लोगों का टेस्ट रहता है, अलग अलग लोग उपस्थित रहते हैं, लेकिन मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता है। आप सबके भरोसे ही मेरे पास अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी है। 4 प्रदेशों में मैं काम देखता हूँ। अभी MP में प्रदेश यात्रा चलाकर आया हूँ 2 महीने। हरियाणा के 22 के 22 जिलों में मैंने 8 महीने 10 महीने लगाकर पूरी महालक्ष्मी जी की यात्रा को चलाया और आप सबका प्यार और आशीर्वाद किया। आज आप सब छोटे से आमंत्रण पर यहाँ पधारे। विधायक जी पारस भाई मेरे छोटे से निवेदन पर ये इतना अच्छा कार्यक्रम स्वामी जी को सुनने का किया और अपने सबके लिए सौभाग्य की बात है कि और भी अग्रवाल संत होंगे। हमें अभी 3 लोग मिले हैं, बालकानंद जी, यतीन्द्र गिरी जी और गुरु जी हितेश्वर गिरी जी। ये नाथ संप्रदाय से हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उस संप्रदाय से हैं। अभी 3 साल पहले महामंडलेश्वर इन्होंने महामंडलेश्वर के लिए जाना नहीं पड़ा। जो महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा वाले देते हैं जो लोग, वो इनको संदेश आया कि आपको जो कर्म आप कर रहे हैं, जो वृंदावन में रहकर आप धर्म की सेवा कर रहे हैं, तो हम आपको महामंडलेश्वर बनाना चाहते हैं। लोग महामंडलेश्वर बनने के लिए समय लगा देते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अपने गुरुजी की जो शिक्षा दीक्षा है वो भी इकोनॉमिक्स में और एस्ट्रोलॉजी में लंदन से PhD हैं। सारी शिक्षा यहाँ की हुई प्राथमिक, उसके बाद लंदन विश्वविद्यालय से दो सब्जेक्टों में PhD हैं, इकोनॉमिक्स में और एस्ट्रोलॉजी में। उसके बावजूद भी इनकी माताजी साथ हैं। इनकी माताजी ने, परिवार ने इनको देश, धर्म और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे परिवार का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अग्रवाल समाज में ऐसे बेटे को जन्म दिया जो देश समाज की चिंता कर रहा है, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज ऐसे संत के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। मैं आप सबका, आयोजकों का, भिवानी जी के जो नरेंद्र सर्राफ जी, रामचंद्र पायल जी, जो भी जिन लोगों का आयोजन में सहयोग रहा, गाय बगाए, विधायक जी और पारस भाई तो हैं ही, मैं सबका पुनः अपनी ओर से और गुरु जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ भविष्य में भी आप सबका प्यार छोटे भाई पर इसी प्रकार बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा अजय भाई से कि वो आएँ और आगे की कार्रवाई चलाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। धन्यवाद मनोज जी। देखिए, आपने देखा कुछ, जब मनोज जी बोल रहे थे तो कितना उत्साह था इनमें, तो एक उस उत्साह के लिए तालियां। तो यहाँ हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं। एक बार चलो, ऐसा है ना कोई भाषण ना कोई आने वाले का, पारस भाई ऐसा है ना तो भाषण होता, आने वाले का स्वागत होता है, ठीक है ना। तो मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध तो नरेंद्र सर्राफ जी, चलो मैं अब आमंत्रित करता हूं सीधे हमारे परम पूजनीय सम्माननीय संत शिरोमणि हितेश्वर दास जी महाराज जी से कि वो हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें ताकि हम भी उस हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ा सकें। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, अग्रसेन भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बहुत ही पावन वेला है भिवानी के इस पावन भूमि में। आज राष्ट्रीय चेतना यात्रा आप सबके समक्ष पहुंची है। इसके लिए हृदय से आभार सर्वप्रथम मनोज जी का करेंगे, जिन्होंने अपने परिवार से आज परिचय कराया। मैं कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। भगवान कुश के परिवार में आगे हुए राजा अग्रसेन। हम लोग उन्हीं की वंशावली। कौन सी पीढ़ी? 34वीं पीढ़ी है। 34वीं पीढ़ी भगवान अग्रसेन। और आज उसी पीढ़ी में आगे चलकर आप और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मेरी दाई और विधायक जी हैं, आपके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो भव्य मंदिर का निर्माण आप सबके सहयोग से करा रहे हैं, अग्रसेन भवन का निर्माण करा रहे हैं। और यहाँ आए हुए सभी मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई सभी यहाँ बैठे हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कहूँगा वो थोड़ा कटु सत्य है। हो सकता है किसी को स्वीकार हो, किसी को ना हो, लेकिन संत की एक मर्यादा है। वो अपनी बात कह देता है, बाकी अच्छी लगे तो स्वीकार करो, ना लगे तो अस्वीकार करो, छोड़ दो। लेकिन आज मैं एक बात बहुत विशेष, बहुत ध्यान के साथ कहना चाहता हूँ। भारतवर्ष में ही नहीं हुआ, अपितु पूरे विश्व के अंदर अगर धर्म की अलग जगाने की बात अगर कहें, या धर्मो रक्षति रक्षिता के सूत्र को अगर पालन करने वाले की बात कहें, तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ वैश्य समाज है, जिसके कारण धर्म की रक्षा होती है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई भी ये कहे कि साहब इस मंदिर में दिए जल रहे हैं, लेकिन ये बता दो उस मंदिर में दिए जलता है तो वैश्य समाज का तेल पड़ता है उसमें। और कहीं भी आप चले जाइए पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर स्थान पर कहते ना भक्त और भगवान। भगवान कहता है मैं भक्तों के बिना अधूरा हूँ। ये भी सुन लीजिए, भक्तों के बिना अधूरा हूँ। और सबसे ज्यादा अगर भक्ति के इस सूत्र को कोई समझता है, या संत के सम्मान के लिए कोई समझता है, या सनातन संस्कृति के लिए जो डिवोटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ हर श्रेणी में वैश्य समाज सबसे प्रथम व्यक्ति है, जो हर चीज में आगे रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अनदेखा भी कर दिया जाता है। उसकी भी मुझे पीड़ा होती है। हम करते तो सब कुछ है, सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी छवि को बनाने के लिए जिस प्रकार
धर्मो रक्षति रक्षिता सूत्र के पालन करने के लिए मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे आप सबके मध्य भेजा है, इस भारत भूमि में भेजा है। तो मैं चाहता हूँ आप सबका प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहे, बस आप सबका एक साथ मिलता रहे, क्योंकि आज से हम लोग नए नहीं, हम लोग शायद पूर्व जन्म का रिश्ता था कि आज हम लोग पुनः यहाँ पे मिले हैं। तो इसके लिए मैं अपने भगवान अग्रसेन का धन्यवाद करूँगा कि मुझे अपनों के बीच आज मुझे आना पड़ा और आप सबके दर्शन करके मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। लेकिन मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ। राष्ट्र और देश को समझिए, क्या है राष्ट्र और क्या है देश। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज, मेरा बहुत अच्छे से बाई नेम इतना परिचय, एक बार नहीं 10 बार मेरी भेंट हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश, ध्यान से सुनना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश को चलाने वाले लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, सब होते हैं। लेकिन राष्ट्र को चलाने वाला कौन होता है? समाज। राष्ट्र को चलाने वाला समाज होता है, राष्ट्र को चलाने वाला सनातन संस्कृति होती है, राष्ट्र को चलाने वाला धर्म होता है। राष्ट्र भक्त बनना जरूरी है, देशभक्त से पहले बनो राष्ट्रभक्त। अगर राष्ट्रभक्त नहीं बने, राष्ट्रभक्त नहीं बने तो ये सोच लो आपका सनातन मिट जाएगा। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारी धरोहर, हमारी पहचान, हमारे माथे का टीका, हमारी एकादशी, हमारे त्योहार, होली, दिवाली, ये सब राष्ट्र है, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन पद्धति है। और इसको चलाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आप लोगों की है, जो कि धर्म को चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे धर्म को कुछ जिहादी मानसिकता के लोग शुरू से लेके आज तक को चलते आ रहे हैं और हमको पता नहीं चला। कोई ऐसा यहाँ पे है जो ये बताए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? आप बताइए, देश कब आज़ाद हुआ? नहीं, मैं फिर भी जानना, एक डेट है, एक डेट आई थी, बताइए। 1935 और 1947 आपकी बात सही है, लेकिन एक डेट और है जिसको आप सब मनाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त। एक डेट है जिसको हम सब मनाते हैं। इस देश की नींव झूठ के ऊपर रखी गई और आज भी हम झूठ को जी रहे हैं, अपने बच्चों को हकीकत नहीं बताते। 15 अगस्त 1947 के अंदर ब्रिटिश के द्वारा सिर्फ हस्तांतरित हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और क्या हुआ था शायद आपको नहीं पता। इस देश के अंदर एक गुलाब का फूल लगाया हुआ व्यक्ति, और जिसको प्यार से आप चाचा जी कहते हो, चाचा जान, चाचा जान ने लाल किले पे जब झंडा फहराया था, एक तरफ झंडा फहरा रहे थे लाल किले पे और एक तरफ आप ही की बहन, बेटी, भाई को मारा जा रहा था और बेटियों के बलात्कार हो रहे थे। कुछ नहीं हुआ, देश का बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947। लेकिन हम क्या मनाते हैं? आज़ादी मनाते हैं। ये आज़ादी है, आप इसको आज़ादी मानते हैं। आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है, जिस समय तिरंगा लहरा रहा था पूरी दिल्ली के चारों तरफ पर्दे लगा दिए गए थे ताकि उन बहन बेटियों की चीख पुकार, उनके ऊपर जो दर्द हो रहा था वो दिल्ली के कानों में ना पड़े। ये हमारे देश के साथ हुआ था, देश के साथ हुआ। आपको पता नहीं, क्योंकि आप लोग जानना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। आपको पता होना चाहिए, तिरंगा झंडा लहराने के बाद नेहरू जी जब आए तो उन्होंने अपने सरदार पटेल जी से कहा कि देखो ये सब काम हो गया, अब संसद में गीत गाने के लिए वंदे मातरम या कुछ भी कोई कार्यक्रम रखवाओ। तो हमारे सरदार पटेल जी ने बम्बई में फ़ोन लगाया, भाई देश का गृह मंत्री याद कर रहा है, कोई कलाकार आए। तो उन दिनों एक कलाकार मद्रास में था, वो बम्बई में नहीं था, और जिसको सरदार पटेल जी बड़ा पसंद करते थे। तो उनको कहा कि आपको हमारे यहाँ संसद में, आज़ाद भारत के बाद जो संसद बनी है, इस संसद में आपको गीत गाना है और आपको आना होगा। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है
मैं आऊँगा जरूर, गाऊंगा भी जरूर, लेकिन एक शर्त है, खंड भारत के लिए नहीं, अखंड भारत के लिए आऊँगा। और आपको पता है वो कौन था व्यक्ति? शायद आपको जरूरत नहीं पड़ी उस कलाकार का नाम याद रखने की। वो कोई और नहीं थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर थे, जिन्होंने भारत की संसद में पहली बार वंदे मातरम गाया था। आपको याद होना चाहिए। कितने मिनट का था? 9 मिनट 18 सेकंड का। उसके बाद कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने, कुछ सरकार में ऐसे भी थे, किदवई साहब थे और भी लोग थे, जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने कहा ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को दर्शा रहा है, हमारी संस्कृति को नहीं, हमारी पद्धति को नहीं, इस्लाम से ये हमारे लोगों को दुख पहुंचाएगा। तो क्या किया? उस दिन के बाद से वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाता है, सिर्फ 3 मिनट का वंदे मातरम गाया जाता है। आज भी 3 मिनट का वंदे मातरम। वो तो नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करो कि एक बार मुँह बोली बहन कहो लता मंगेशकर, उनको निवेदन किया कि आप वंदे मातरम गाएं, तो उन्होंने 4 मिनट 22 सेकंड का वंदे मातरम गाया, पूरा 9 मिनट 18 सेकंड का नहीं गाया। क्यों? कौन चला रहा है हमें? क्या टोपी वाले चलाएंगे? ऊंचे पजामे वाले चलाएंगे? क्या वो हमें चलाएंगे? ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। ऐसी आवाज में बोलोगे? क्या डर है कहीं हमारा मुल्ला तो ना सुन रहा हूँ? मैं मुल्ले के मुंह पे भी बोल दूंगा। मैं जब चीखता हूँ तो मुल्ले सूसू कर देते हैं। टीवी चैनल पर बैठता हूँ तो टीवी चैनल पे अभी भाई साहब के सामने फोन आ रहा था जनतंत्र चैनल से, आप सुन रहे थे। मैंने बोले आपको डिबेट में बैठा, मैंने कहा मैं अभी डिबेट में नहीं, मैं अभी अपने परिवार में बैठा हूँ, शाम को बात करना, अभी नहीं करूँगा। मेरी डिबेट जब होती है, नाम सुनते ही मुल्ले भाग जाते हैं, वो कांपने लगते हैं कि ये हमें मारने ना लगे। सत्यता की बात करता हूँ ना, मैं तथ्यों की बात करता हूँ, आधार की बात करता हूँ। लेकिन आप लोग आधार की बात नहीं करते, तथ्य पे बात नहीं करते। आप लोग सब भूल गए, सब कुछ हम लोग भूल गए अपना 1990। क्या हुआ था 1990? आप पैदा हुए थे बाबूजी? 1990 में थे या उसके बाद हुए थे? देखो हंस रहे हैं। आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। मुझे याद है 1990 के अंदर वो झेलम की जो नदी है, वो झेलम की नदी को खून से पाट दिया था। और मेरे बाबूजी 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 85 और 1000 हिंदुओं का कत्ले आम कर दिया गया था। और वो झेलम नदी सरकार के पास उसका डाटा है, 6 साल में उस खून को साफ किया गया था उस नदी से। 6 इयर्स लगे थे। खून किसका था? शायद मुसलमानों का। बोल दो, हिंदुओं का खून था, कश्मीरी पंडितों का खून था। और ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कहते थे दीदी लाओ आपकी राखी बंधवा दो हमारे जरा, हम राखी बंधवाना चाहते हैं। नाम था उस्मान। आया दीदी मेरे राखी बांधो, राखी बांध दी बहन ने। थोड़ी देर बाद उसकी ईद आ गई, बोले दीदी सिमई बनाइए, सिमैया लेकर। हाँ लिया, क्यों लिया? कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो मुसलमानों की घर की सिमैया खाते होंगे आज भी हैं? भारत में आप नहीं होंगे तो बड़ी महानता की बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग भाईचारा निभाने में लगे हुए हैं। और क्या हुआ? वही भाईचारा उन्होंने निभाया। और भाईचारा निभा के क्या किया? जिस बहन को राखी बंधवाई, जिस बहन से राखी बंधवाई, भांजी को उसने सिमैया खिलाई, उसी बहन और भांजी को उसने आरी में चिरवा दिया था। ये था हमारा अपने से क्या नहीं था मेरा भारत। 1990 के भारत को आप भूल गए मेरे भाइयों, आप भूल गए 1990 की बात। क्या बहुत पुरानी है? नहीं है ना? लेकिन फिर भी आज भी हम नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारी आदत है, क्योंकि हम बड़ियों में खाना बहुत बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया भोजन प्रसादी होती है, 4 कटोरियों में सब्जियां होती हैं, खाओ पियो और सो जाओ, दुकान जाओ, ये काम करो और हमें कुछ नहीं करना, ये हमने ठान लिया है। 1990 हो गया, उसके बाद बहुत चीज़ों में नहीं जाऊंगा। आपके पड़ोस में, आपके घर के पास ही नूहू में
क्या हुआ था शायद आप भूल चुके हैं। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई थी आपकी हिंदुओं की, और आज भी वहां पे एक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल के अंदर जो हिंदू बेटियां झारखंड से जो नर्स लग कर आई हैं, उनमें ना जाने कितनी बेटियों को जिहादियों ने अपने चुंगल में फंसा के उनको माँ बना के छोड़ दिया। आपको पता क्या है? आप जानना क्यों नहीं चाहते? आपको जरूरत नहीं है ना हमको। हमने शायद नूह में हमने मुसलमानों को मारा था नहीं ना? आपको पता है किन्ने मारा, किन्ने चलाई? बाबूजी थे। वो दर्द याद है? वो दर्द याद है? भूले तो नहीं हो? नहीं भूल गए हो, भूल गए। 1990 भूल गए, ये भी भूल गए। अभी हाल फिलहाल में तो आपके इसका ही हाल देख लो, बांग्लादेश का। वहाँ कौन मर रहे हैं भैया? हैं? शायद मुसलमान मर रहे हैं। हिंदू ही पक्का कंफर्म लॉक कर दें, फिर भी हम नहीं जागेंगे, क्योंकि हम कुंभकर्ण के बाप हैं। कुंभकर्ण तो 6 महीने में जगता भी था, लेकिन हम तो 6 महीने भी नहीं जगेंगे, साल भर भी। क्यों? कारण है उसका। क्या कारण है? क्योंकि वो जो मुसलमान है ना, वो जो जल रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो हिंदू जो मर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो बांग्लादेश के हैं, भारत के कोई है। अरे वो नूह में जो बेटियां बर्बाद हुई थी, वो हमारी भिवानी की नहीं थी, वो नूह की थी। हम कब जागेंगे? जब मेरे घर में कुछ होगा। मेरे घर में कुछ होगा, मैं जागूंगा। विधायक जी के घर में कुछ होगा, मैं नहीं जागूंगा। अरे वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग अपने से मतलब रखते हैं। हम इतने हम लोग खुदगर्ज हो गए कि अपने से मतलब करते हैं। हमें अपने हिंदू भाइयों से मतलब नहीं है। हम उनको देख नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। धर्म को क्या जगाओगे आप लोग? आप लोग धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन कड़वा सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। मेरे भाइयों, आज भी हम सबके पास एक ही विचारधारा होती है, हम दो, और दूसरे समुदाय कहता है हम दो हमारे गिन लो। 100 भी नहीं, हम दो हमारे गिन लो। इतने की तुम गिन ही नहीं पाओगे। नरेंद्र मोदी जी से पहले एक बात थी, पहले बोलते थे हम 5 हमारे 25। मोदी जी ने कानून बना दिया तलाक का, बहुत बढ़िया किया। तो उसके बाद क्या हो गया? हम दो हमारे गिन लो, और हम इनसे भी करते जाएंगे। तुम रोक सको तो रोक लो। अब मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं पता इनके आंकड़े सरकार के पास भी नहीं होते, लेकिन हमारे एक बच्चे का डाटा सरकारों के पास होता है, कितने कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो, आपको बता दें। और मैं कहता हूँ अपने भारत के संत समाज से, ये जिन परंपराओं को आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ब्रह्मा कुमारी हो गई और भी कई सारी संस्थाएं चल रही हैं, इनमें बैंड हो गया शादी मत करो, शादी मत करो। ब्रह्मा कुमारी इसमें साफ है, शादी मत करो। अब शादी नहीं करोगे तो बच्चे कहाँ से होंगे? मान लो 1 लाख लोग ब्रह्मा कुमारी के फॉलोवर हैं, तो सोचो 1 लाख नपुंसक हो गए, संतान नहीं। 1 लाख के एक बच्चा भी लगा लो, कितने हो गए हैं? 1 लाख तो हो गए, आप लगा लो। 2 बच्चे भी करते तो 2 लाख कम हो गए। अब भारत में हमारे यहाँ परंपराएं चली, लेकिन आप ये समझ लो कि भारत की परंपरा अकेले की नहीं है। ये भगवान राम ने भी सीता से विवाह किया था, लव कुश हुए थे। भगवान अग्रसेन ने भी विवाह किया था, सबको पता है, हम भी उनके वंशज हैं। अब आप सोचिए, सभी देवी देवताओं ने विवाह किया, सारी ऋषि परंपरा विवाहित है, फिर हम काय को अपने बच्चों को, क्योंकि साजिश के तहत हो रहा है। बाहर की विदेशी जितनी भी एजेंसी हैं सब फंडिंग कर रही हैं और कह रही हैं हिंदुओं को बच्चे मत करने दो। जब हिंदू बच्चे नहीं करेंगे तो तुम ज़्यादा हो जाओगे, और एक दिन ऐसा होगा टोपी पहनने वाला तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेगा, आग लगा देगा। जो बांग्लादेश है वही भारत की स्थिति होगी। लेकिन हम लोग अभी भी नहीं जाग रहे। अभी भी कोई आ जाए बुलाने तो तुरंत पहुंच जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, हर एक की बात में आ जाएंगे। इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम भले ही संत बन रहे हो लेकिन तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। मैंने कहा माँ ने जो कहा वो आज्ञा को मैंने पालन करूँगा। मैंने विवाह किया, 2 बच्चे हैं मेरे इस पर। मैं गौरवान्वित हूँ, मैं ऋषि परंपरा में जीता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इसकी संतान हूँ।
पे गर्व है। अगर हम अपनों को ही नहीं समझेंगे, मेरे एक ऋण होता है, 3 प्रकार का ऋण होता है, आप समझिए 3 प्रकार का ऋण भागवत महापुराण में लिखा है। पहला ऋण ऋषियों का ऋण, गुरुओं का ऋण। वो कैसे चुकेगा? जब ऋषियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ेंगे, ज्ञान को पढ़ेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, तो ऋषि का ऋण उतरता है, गुरु का ऋण उतरता है। दूसरा ऋण देवी देवताओं का ऋण होता है। वो कैसे उतरेगा? वो उतरेगा ऐसे, जब आप जप तप यज्ञ माला करोगे तो भगवान का ऋण उतरता है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग है कि मनुष्य का शरीर मिला, क्योंकि जीव जंतु भगवान की पूजा क्या मेंढक करेगा? सांप करेगा? कीड़े मकोड़े करेंगे? नहीं करेगा। भैंस करेगी? नहीं करेगी। क्या करेगी भैंस? जो गाली करेगी, खाएगी, सोएगी और कुछ करेगी। ये काम कौन करता है? भगवान की भक्ति ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है, आप कर सकते हैं। तो भगवान ने आपको दिया, बोले ये मेरा कर्जा चुकाओगे ऐसे कि जप तप ज्ञान माला करो, ध्यान करो मेरा, तब उसके बाद तुम मेरे कर्जे से उतरते जाओगे। अब भगवान ने कहा तीसरा ऋण बताया, मातृ पितृ ऋण, माता पिता का ऋण। इसको समझ लीजिए, माता पिता का ऋण कब उतरता है? जब एक पुत्र अपने वंश को आगे बढ़ाता है। और वंश किससे आगे बढ़ता है? पुत्र से आगे बढ़ता है। ये याद रखना, कृपया ये मत कहना कि पुत्री, हम लोगों की एक परिभाषा हो गई है, ये भी साजिश के तहत है कि बेटा बेटी एक बराबर, बस बेटी कर लो हो गया काम, बेटी 2 हो गई 3 हो गई हो गया काम। नो 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 नो। पढ़ो, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि अगर बेटी माता पिता को संस्कार करती है तो उसके माता पिता को तामिस्त्र नाम का नरक मिलता है। तामिस्त्र नाम का नरक, गोलोक को नहीं जाता, स्वर्ग को नहीं जाता। इसलिए वंश बढ़ाने का काम और पिता को माता को अग्नि देने का काम सिर्फ पुत्र का है, जो भगवान के गोलोक धाम को भेजता है, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है जब तक पुत्र अपने माता पिता को संस्कार नहीं करेगा। लेकिन हम लोग एक हमारे को ऐसा बना दिया गया, एक ऐसी ट्विस्ट कर दी, नहीं 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 बेटा बेटी एक बराबर। नो, बिल्कुल नहीं। बेटी आपके वंश को नहीं, दूसरे के वंश को आगे बढ़ाती है, आपके वंश को नहीं बढ़ाती। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते, इसीलिए आज हम लोग बेटी हो गई छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यही सोच के रह जाते हैं, अब नहीं कर रहे। दूसरा हमको समझ में नहीं आता, बाबूजी अब मैं, ठीक है हमारे पिताजी तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे सरकारी, लेकिन हम लोगों में होड़ है कि हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़े। और यू डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्वेंट? आई थिंक यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट। एक लेडी थी अंग्रेजन, जिसका बिन ब्याह बच्चा हो गया था, बिन ब्याह बच्चा हो गया था, शादी नहीं हुई थी, किसी से प्यार करती थी, बच्चा हो गया। उस बच्चे का नाम रखा गया था कॉन्वेंट, रूस की लड़की थी। और ये कॉन्वेंट वहीं से शुरू हुआ था जो भारत में आ गया। और आपको बता दें, आज कॉन्वेंट स्कूल में हर माँ बाप पढ़वाना चाहते हैं, मतलब हराम के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हराम का स्कूल है वो। बिना ब्याह के बच्चे को क्या कहोगे आप? यही कहोगे। लेकिन हम उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उसे इंग्लिश आनी चाहिए बढ़िया, फट 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 इंग्लिश बोले, बस मंत्र ना बोले, संस्कृत ना बोले, ये नहीं बोले। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब 4 त्रिपुंड लगाए हुए बच्चे अगर आपके सामने मंत्र की घोषणा करते हैं, मंत्रों से आपका स्वागत करते हैं, तो आप कितने प्रसन्नचित होते हैं? मन प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूसरे का बच्चा कर रहा है, अपना बच्चा अच्छा नहीं लगेगा त्रिपुंड लगा के मंत्र पढ़े, दूसरे का बच्चा अच्छा लगेगा। और आप उन ब्राह्मण बच्चों को या वो जो भी उसमें होंगे, आप उनको खूब दान दोगे, बेटा बहुत सुंदर, अरे क्या मंत्र बोले। लेकिन हमारा बच्चा अंग्रेजी बोले, संस्कृति ना समझे, सनातन को ना अपनाए, अपने बच्चे को आदत डालो। अगर आप उसको कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ाओ, मैं कुछ नहीं कहता, एटलीस्ट प्रतिदिन अपने बच्चे को एक रामचरितमानस की चौपाई जरूर याद कराइए, एक रामचरितमानस की चौपाई जरूर पढ़ाइए।
उसको बोलिए। अगर वो भी नहीं कर सकता तो मंदिर में जाके शिवलिंग पे जलाभिषेक कराइए। वो भी नहीं कर सकता तो हनुमान चालीसा पढ़ाइए। वो भी नहीं कर सकता तो घर में अनुष्मात के भगवान शंकर को ले आइए और उस पर अभिषेक कराइए। क्योंकि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। कौन है शिव? कौन है शिव? शिव कितने अक्षर में बनाए बाबूजी? शिव में कितने अक्षर हैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? 2। कितने अक्षर हैं? 2। और राम में कितने अक्षर हैं? शिव श्रृंगार करता और राम है पालन करता। शिव श्रृंगार करता है, राम है पालन करता। राम ने कहा ये जितने बच्चे बैठे हैं हम किसके हैं? राम के बेटे कौन हुए? लव और कुश हुए। लव में कितने अक्षर हैं? कुश में कितने अक्षर हैं? और हम भी उन्हीं की संतान है। तो राम ने कहा मेरे अक्षर के ही मैंने सारे बच्चों को बनाया है। विधायक जी को, आपको, सबको सिर्फ 2 अक्षर में बनाया। पूरा शरीर गिन लो आप, बाल, सर, माथा, भौहें, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने? बोलो। क्यों बनाइए 2 का? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है, राम में ही मिल राम नाम। इसको समझिए, राम का दिया हुआ शरीर राम में ही मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ ये दौलत जो तू कमाता है कमाएगी तेरे काम, पर ये तो बता बंदे कि धन भला हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण और राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। क्या रहता है? नाम रहता है। ये बाबूजी बैठे हैं, इन्होंने बहुत धर्म के लिए काम किया है। आप लोग इनके लिए क्या कर रहे हो? इनका नाम कर रहे हो। इनके जाने के बाद भी आप इनको याद करोगे कि इसने धर्म के लिए काम किया है। ये समर्पण है ये। वरना तो तेरे जगत में सवारी के खातिर, सवारी कौन? आपकी बीवी, बच्चे, नाती, पोते, रिश्ते, नाते, ये सब कौन है? आपकी सवारियां हैं। इंसान अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। अब सवारियां जुड़ गई। पहले हम आए, हमारे बाद कौन आया? हमारे बच्चे आ गए। बच्चों के बाद हमारे रिश्तेदार, मेरी बहन, भाई, फूफा, फूफी, मामा, मामी, सब। तेरे सफर में सवारी के खातिर, ये सवारियां हैं। कंधों पे ठठरी का, ठठरी मतलब जिम्मेदारियां। कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग इसी माया के पीछे। अभी आप लोग, मैं प्रवचन करूंगा, अब आप मुझे धन देंगे। अब आप बताइए, जो भी हनुमान जी के आगे चढ़ाएंगे वो मैं आपसे लूँगा। मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया है तो मुझे तेल डलवाऊंगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? तेल वाले के पास। तो मेरे पास हुआ। एनीबडी कैन स्टोर द मनी? एनीबडी कैन? कोई स्टोर कर सकता है पैसे को? कोई कर सकता है? नहीं कर सकते। माया का नाम है आना और जाना। माया टिकती नहीं है, माया तो जाती है, और माया जानी भी चाहिए। जाएगी तभी भगवान श्री हरि आपके हृदय में वास करेंगे। और तभी, और जब भगवान हरि आएंगे तो माता लक्ष्मी भी आएंगी, और लक्ष्मी आएंगी तो हरि भी आएंगे। ये याद रखो। तो माया को स्टोर नहीं, माया आने जाने वाली होती है। और माया जितना जल्दी दान में चली जाए उतने पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं। अपने पुण्यों को अगर बढ़ाना है तो याद करो, अच्छे कर्म करते रहो। अच्छे कर्म। विदुर महाराज कौन थे? कौरवों के हैं। विदुर महाराज को जानते हैं? विदुर जी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं विदुर जी को? आप सब जानते हैं विदुर जी को? कौरवों के हैं विदुर जी। कौन थे? धर्म। कौन थे? धर्म। रावण के यहाँ विभीषण कौन था? धर्म। जब, इसीलिए रामचरितमानस में लगा, जब ही विभीषण रावण त्यागा। जैसे ही विभीषण को त्याग दिया रावण ने, उसी दिन अभागा हो गया। अभागा हो गया। और इधर जैसे ही कौरवों ने किसको त्यागा? विदुर को, उसी दिन अभागे हो गए। क्योंकि धर्म को छोड़ दोगे
क्योंकि धर्म ही रक्षा करता है। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, करो तो धर्म की रक्षा। लेकिन जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा नहीं आए कि हे राजन, तुम्हारा पिता पाप का भोगी है, तुमको कष्ट होगा, तुम्हें कष्ट देगा, तुमको बहुत बुरी जिंदगी काटने को मिलेगी, कृपया करके अपने पुत्र को समझाओ। भगवान श्री कृष्ण मैत्री करना चाहते हैं, आप उनसे मैत्री कर लीजिए पांडवों से। लेकिन एक नहीं मानी। धृतराष्ट्र ने सीधा क्या कह दिया, मैं तो मान जाऊंगा लेकिन मेरे पुत्र से पूछ लो वो मानेगा या नहीं मानेगा। अब आप सोचिए, कारण आज अगर हम कलयुग की बात करें, आप लोगों की बात करें, तो आजकल ज़्यादातर माँ बाप क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो पुत्रों की मानते हैं, संतानों की मानते हैं। इसीलिए बात ज़्यादातर माताएं क्या कहती हैं, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, महाराज जी करें तो करें क्या। अरे बच्चे नहीं सुनते, जब तुमने उनको सुनने को, तुमने जब तक जिस घर में, याद रखो, बच्चे माँ बाप की सुनेंगे वो घर स्वर्ग बन जाएगा, और जिस दिन माँ बाप बच्चों की सुनेंगे वो घर नरक बन जाएगा। नरक क्या हुआ धृतराष्ट्र का, आप बता दीजिए। इतिहास गवाह है, जैसे ही उसने मानी अपने पुत्र की, तो क्या हो गया, सड़क पे आ गया। धृतराष्ट्र कहाँ पहुंच गया शरण लेने? पांडवों के यहाँ पहुंच गया। सोचो आप, खूनी की वंशावली, कौन सी पीढ़ी? 34वीं पीढ़ी, 34वीं पीढ़ी भगवान अग्रसेन। और आज उसी पीढ़ी में आगे चलकर आप और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मेरी दाई और विधायक जी हैं, आपके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो भव्य मंदिर का निर्माण आप सबके सहयोग से करा रहे हैं, अग्रसेन भवन का निर्माण करा रहे हैं। और यहाँ आए हुए सभी मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई सभी यहाँ बैठे हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कहूँगा वो थोड़ा कटु सत्य है। हो सकता है किसी को स्वीकार हो, किसी को ना हो, लेकिन संत की एक मर्यादा है, वो अपनी बात कह देता है, बाकी अच्छी लगे तो स्वीकार करो, ना लगे तो अस्वीकार करो, छोड़ दो। लेकिन आज मैं एक बात बहुत विशेष, बहुत ध्यान के साथ कहना चाहता हूँ। भारतवर्ष में ही नहीं हुआ, अपितु पूरे विश्व के अंदर अगर धर्म की अलग जगाने की बात अगर कहें, या धर्मो रक्षति रक्षिता के सूत्र को अगर पालन करने वाले की बात कहें, तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ वैश्य समाज है, जिसके कारण धर्म की रक्षा होती है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई भी ये कहे कि साहब इस मंदिर में दिए जल रहे हैं, लेकिन ये बता दो उस मंदिर में दिए जलता है तो वैश्य समाज का तेल पड़ता है उसमें। और कहीं भी आप चले जाइए पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर स्थान पर कहते हैं ना भक्त और भगवान। भगवान कहता है मैं भक्तों के बिना अधूरा हूँ। ये भी सुन लीजिए, भक्तों के बिना अधूरा हूँ। और सबसे ज्यादा अगर भक्ति के इस सूत्र को कोई समझता है, या संत के सम्मान के लिए कोई समझता है, या सनातन संस्कृति के लिए जो डिवोटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ हर श्रेणी में वैश्य समाज सबसे प्रथम व्यक्ति है जो हर चीज में आगे रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अनदेखा भी कर दिया जाता है, उसकी भी मुझे पीड़ा होती है। हम करते तो सब कुछ है, सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी छवि को बनाने के लिए, जिस प्रकार धर्मो रक्षति रक्षिता सूत्र के पालन करने के लिए मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे आप सबके मध्य भेजा है, इस भारत भूमि में भेजा है, तो मैं चाहता हूँ आप सबका प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहे, बस आप सबका एक साथ मिलता रहे। क्योंकि आज से हम लोग नए नहीं, हम लोग शायद पूर्व जन्म का रिश्ता था कि आज हम लोग पुनः यहाँ पे मिले हैं। तो इसके लिए मैं अपने भगवान अग्रसेन का धन्यवाद करूँगा कि मुझे अपनों के बीच आज मुझे आना पड़ा, और आप सबके दर्शन करके मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। लेकिन मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ। राष्ट्र और देश को समझिए, क्या है राष्ट्र और क्या है देश। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
जो मेरे बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, मेरा बहुत अच्छे से बाई नेम इतना परिचय, एक बार नहीं 10 बार मेरी भेंट हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश, ध्यान से सुनना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये देश को चलाने वाले लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, सब होते हैं। लेकिन राष्ट्र को चलाने वाला कौन होता है? समाज। राष्ट्र को चलाने वाला समाज होता है। राष्ट्र को चलाने वाला सनातन संस्कृति होती है। राष्ट्र को चलाने वाला धर्म होता है। राष्ट्र भक्त बनना जरूरी है। देशभक्त से पहले बनो राष्ट्रभक्त। अगर राष्ट्रभक्त नहीं बने, राष्ट्रभक्त नहीं बने, तो ये सोच लो आपका सनातन मिट जाएगा। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारी धरोहर, हमारी पहचान, हमारे माथे का टीका, हमारी एकादशी, हमारे त्योहार, होली, दिवाली, ये सब राष्ट्र है, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन पद्धति है। और इसको चलाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आप लोगों की है, जो कि धर्म को चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे धर्म को कुछ जिहादी मानसिकता के लोग शुरू से लेके आज तक को चलते आ रहे हैं और हमको पता नहीं चला। कोई ऐसा यहाँ पे है जो ये बताए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? आप बताइए, देश कब आज़ाद हुआ? नहीं, मैं फिर भी जानना, एक डेट है, एक डेट आई थी, बताइए। 1935 और 1947 2। आपकी बात सही है, लेकिन एक डेट और है जिसको आप सब मनाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त। एक डेट है जिसको हम सब मनाते हैं। इस देश की नींव झूठ के ऊपर रखी गई और आज भी हम झूठ को जी रहे हैं, अपने बच्चों को हकीकत नहीं बताते। 15 अगस्त 1947 के अंदर ब्रिटिश के द्वारा सिर्फ हस्तांतरित हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और क्या हुआ था शायद आपको नहीं पता। इस देश के अंदर एक गुलाब का फूल लगाया हुआ व्यक्ति, और जिसको प्यार से आप चाचा जी कहते हो, चाचा जान, चाचा जान ने लाल किले पे जब झंडा फहराया था, एक तरफ झंडा फहरा रहे थे लाल किले पे और एक तरफ आप ही की बहन, बेटी, भाई को मारा जा रहा था और बेटियों के बलात्कार हो रहे थे। कुछ नहीं हुआ, देश का बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947। लेकिन हम क्या मनाते हैं? आज़ादी मनाते हैं। ये आज़ादी है, आप इसको आज़ादी मानते हैं। आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है, जिस समय तिरंगा लहरा रहा था पूरी दिल्ली के चारों तरफ पर्दे लगा दिए गए थे ताकि उन बहन बेटियों की चीख पुकार, उनके ऊपर जो दर्द हो रहा था वो दिल्ली के कानों में ना पड़े। ये हमारे देश के साथ हुआ था, देश के साथ हुआ। आपको पता नहीं, क्योंकि आप लोग जानना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। आपको पता होना चाहिए, तिरंगा झंडा लहराने के बाद नेहरू जी जब आए तो उन्होंने अपने सरदार पटेल जी से कहा कि देखो ये सब काम हो गया, अब संसद में गीत गाने के लिए वंदे मातरम या कुछ भी कोई कार्यक्रम रखवाओ। तो हमारे सरदार पटेल जी ने बम्बई में फ़ोन लगाया, भाई देश का गृह मंत्री याद कर रहा है, कोई कलाकार आए। तो उन दिनों एक कलाकार मद्रास में था, वो बम्बई में नहीं था, और जिसको सरदार पटेल जी बड़ा पसंद करते थे। तो उनको कहा कि आपको हमारे यहाँ संसद में, आज़ाद भारत के बाद जो संसद बनी है, इस संसद में आपको गीत गाना है और आपको आना होगा। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, मैं आऊँगा जरूर, गाऊंगा भी जरूर, लेकिन एक शर्त है, खंड भारत के लिए नहीं, अखंड भारत के लिए आऊँगा। और आपको पता है वो कौन था व्यक्ति? शायद आपको जरूरत नहीं पड़ी उस कलाकार का नाम याद रखने की। वो कोई और नहीं थे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिन्होंने भारत की संसद में पहली बार वंदे मातरम गाया था। आपको याद होना चाहिए। कितने मिनट का था? 9 मिनट 18 सेकंड का। उसके बाद कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने, कुछ सरकार में ऐसे भी थे, किदवई साहब थे और भी लोग थे, जिन्होंने क्या कहा,
जिन्होंने कहा ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को दर्शा रहा है, हमारी संस्कृति को नहीं, हमारी पद्धति को नहीं, इस्लाम से ये हमारे लोगों को दुख पहुंचाएगा। तो क्या किया? उस दिन के बाद से वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाता है, सिर्फ 3 मिनट का वंदे मातरम गाया जाता है। आज भी 3 मिनट का वंदे मातरम। वो तो नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करो कि एक बार मुँह बोली बहन कहो लता मंगेशकर, उनको निवेदन किया कि आप वंदे मातरम गाएं, तो उन्होंने 4 मिनट 22 सेकंड का वंदे मातरम गाया, पूरा 9 मिनट 18 सेकंड का नहीं गाया। क्यों? कौन चला रहा है हमें? क्या टोपी वाले चलाएंगे? ऊंचे पजामे वाले चलाएंगे? क्या वो हमें चलाएंगे? ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। ऐसी आवाज में बोलोगे? क्या डर है कहीं हमारा मुल्ला तो ना सुन रहा हूँ? मैं मुल्ले के मुंह पे भी बोल दूंगा। मैं जब चीखता हूँ तो मुल्ले सूसू कर देते हैं। टीवी चैनल पर बैठता हूँ तो टीवी चैनल पे अभी भाई साहब के सामने फोन आ रहा था जनतंत्र चैनल से, आप सुन रहे थे। मैंने बोले आपको डिबेट में बैठा, मैंने कहा मैं अभी डिबेट में नहीं, मैं अभी अपने परिवार में बैठा हूँ, शाम को बात करना, अभी नहीं करूँगा। मेरी डिबेट जब होती है, नाम सुनते ही मुल्ले भाग जाते हैं, वो कांपने लगते हैं कि ये हमें मारने ना लगे। सत्यता की बात करता हूँ ना, मैं तथ्यों की बात करता हूँ, आधार की बात करता हूँ। लेकिन आप लोग आधार की बात नहीं करते, तथ्य पे बात नहीं करते। आप लोग सब भूल गए, सब कुछ। हम लोग भूल गए अपना 1990। क्या हुआ था 1990? आप पैदा हुए थे बाबूजी? 1990 में थे या उसके बाद हुए थे? देखो हंस रहे हैं। आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। मुझे याद है 1990 के अंदर वो झेलम की जो नदी है, वो झेलम की नदी को खून से पाट दिया था। और मेरे बाबूजी 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 85 और 1000 हिंदुओं का कत्ले आम कर दिया गया था। और वो झेलम नदी सरकार के पास उसका डाटा है, 6 साल में उस खून को साफ किया गया था उस नदी से। 6 इयर्स लगे थे। खून किसका था? शायद मुसलमानों का। बोल दो, हिंदुओं का खून था, कश्मीरी पंडितों का खून था। और ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कहते थे दीदी लाओ आपकी राखी बंधवा दो, हमारे जरा हम राखी बंधवाना चाहते हैं। नाम था उस्मान। आया दीदी मेरे राखी बांधो, राखी बांध दी बहन ने। थोड़ी देर बाद उसकी ईद आ गई, बोले दीदी सिमई बनाइए। सिमैया लेकर, हाँ लिया, क्यों लिया। कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो मुसलमानों की घर की सिमैया खाते होंगे आज भी हैं? भारत में आप नहीं होंगे तो बड़ी महानता की बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग भाईचारा निभाने में लगे हुए हैं। और क्या हुआ? वही भाईचारा उन्होंने निभाया। और भाईचारा निभा के क्या किया? जिस बहन को राखी बंधवाई, जिस बहन से राखी बंधवाई, भांजी को उसने सिमैया खिलाई, उसी बहन और भांजी को उसने आरी में चिरवा दिया था। ये था हमारा हमें से क्या नहीं था मेरा भारत। 1990 के भारत को आप भूल गए मेरे भाइयों, आप भूल गए 1990 की बात। क्या बहुत पुरानी है? नहीं है ना। लेकिन फिर भी आज भी हम नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारी आदत है, क्योंकि हम बड़ियों में खाना बहुत बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया भोजन प्रसादी होती है, 4 कटोरियों में सब्जियां होती हैं, खाओ पियो और सो जाओ। दुकान जाओ, ये काम करो और हमें कुछ नहीं करना, ये हमने ठान लिया है। 1990 हो गया, उसके बाद बहुत चीज़ों में नहीं जाऊंगा। आपके पड़ोस में, आपके घर के पास ही नूहू में क्या हुआ था शायद आप भूल चुके हैं। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई थी आपकी हिंदुओं की। और आज भी वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल के अंदर जो हिंदू बेटियां झारखंड से जो नर्स लग कर आई हैं, उनमें ना जाने कितनी बेटियों को जिहादियों ने अपने चुंगल में फंसा के उनको माँ बना के छोड़ दिया। आपको पता क्या है? आप जानना ही नहीं चाहते, आपको जरूरत नहीं है ना हमको। हमने शायद नूह में हमने मुसलमानों को मारा था? नहीं ना। आपको पता है किन्ने मारा, किन्ने चलाई? बाबूजी थे। वो दर्द याद है? वो दर्द याद है? भूले तो नहीं हो? नहीं भूल गए हो।
भूल गए, 1990 भूल गए, ये भी भूल गए। अभी हाल फिलहाल में तो आपके इसका ही हाल देख लो, बांग्लादेश का। वहाँ कौन मर रहे हैं भैया? हैं? शायद मुसलमान मर रहे हैं, हिंदू ही पक्का कंफर्म लॉक कर दें। फिर भी हम नहीं जागेंगे, क्योंकि हम कुंभकर्ण के बाप हैं। कुंभकर्ण तो 6 महीने में जगता भी था, लेकिन हम तो 6 महीने भी नहीं जगेंगे, साल भर भी। क्यों? कारण है उसका। क्या कारण है? क्योंकि वो जो मुसलमान है ना, वो जो जल रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो हिंदू जो मर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो बांग्लादेश के हैं, भारत के कोई हैं। अरे वो नीहू में जो बेटियां बर्बाद हुई थी, वो हमारी भिवानी की नहीं थी, वो नूहू की थी। हम कब जागेंगे? जब मेरे घर में कुछ होगा। मेरे घर में कुछ होगा, मैं जागूंगा। विधायक जी के घर में कुछ होगा, मैं नहीं जागूंगा। अरे वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग अपने से मतलब रखते हैं। हम इतने हम लोग खुदगर्ज हो गए कि अपने से मतलब करते हैं। हमें अपने हिंदू भाइयों से मतलब नहीं है। हम उनको देख नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। धर्म को क्या जगाओगे आप लोग? आप लोग धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन कड़वा सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। मेरे भाइयों, आज भी हम सबके पास एक ही विचारधारा होती है, हम दो, और दूसरे समुदाय कहता है हम दो हमारे गिन लो। 100 भी नहीं, हम दो हमारे गिन लो। इतने की तुम गिन ही नहीं पाओगे। नरेंद्र मोदी जी से पहले एक बात थी, पहले बोलते थे हम 5 हमारे 25। मोदी जी ने कानून बना दिया तलाक का, बहुत बढ़िया किया। तो उसके बाद क्या हो गया? हम दो हमारे गिन लो, और हम इनसे भी करते जाएंगे। तुम रोक सको तो रोक लो। अब मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं पता, इनके आंकड़े सरकार के पास भी नहीं होते, लेकिन हमारे एक बच्चे का डाटा सरकारों के पास होता है, कितने कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो, आपको बता दें। और मैं कहता हूँ अपने भारत के संत समाज से, ये जिन परंपराओं को आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ब्रह्मा कुमारी हो गई और भी कई सारी संस्थाएं चल रही हैं, इनमें बैंड हो गया शादी मत करो, शादी मत करो। ब्रह्मा कुमारी इसमें साफ है, शादी मत करो। अब शादी नहीं करोगे तो बच्चे कहाँ से हुए? मान लो 1 लाख लोग ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर हैं, तो सोचो 1 लाख नपुंसक हो गए, संतान नहीं। 1 लाख के एक बच्चा भी लगा लो, कितने हो गए हैं? 1 लाख तो हो गए, आप लगा लो। 2 बच्चे भी करते तो 2 लाख कम हो गए। अब भारत में हमारे यहाँ परंपराएं चली, लेकिन आप ये समझ लो कि भारत की परंपरा अकेले की नहीं है। ये भगवान राम ने भी सीता से विवाह किया था, लव कुश हुए थे। भगवान अग्रसेन ने भी विवाह किया था, सबको पता है, हम भी उनके वंशज हैं। अब आप सोचिए, सभी देवी देवताओं ने विवाह किया, सारी ऋषि परंपरा विवाहित है, फिर हम काय को अपने बच्चों को, क्योंकि साजिश के तहत हो रहा है। बाहर की विदेशी जितनी भी एजेंसी हैं सब फंडिंग कर रही हैं और कह रही हैं हिंदुओं को बच्चे मत करने दो। जब हिंदू बच्चे नहीं करेंगे तो तुम ज़्यादा हो जाओगे, और एक दिन ऐसा होगा टोपी पहनने वाला तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेगा, आग लगा देगा। जो बांग्लादेश है वही भारत की स्थिति होगी। लेकिन हम लोग अभी भी नहीं जाग रहे। अभी भी कोई आ जाए बुलाने तो तुरंत पहुंच जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, हर एक की बात में आ जाएंगे। इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम भले ही संत बन रहे हो, लेकिन तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। मैंने कहा माँ ने जो कहा वो आज्ञा को मैंने पालन करूँगा। मैंने विवाह किया, 2 बच्चे हैं मेरे पे। मैं गौरवान्वित हूँ, मैं ऋषि परंपरा में जीता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं इसकी संतान हूँ, मुझे गर्व है। अगर हम अपनों को ही नहीं समझेंगे, मेरे एक ऋण होता है, 3 प्रकार का ऋण होता है, आप समझिए 3 प्रकार का ऋण भागवत महापुराण में लिखा है। पहला ऋण ऋषियों का ऋण, गुरुओं का ऋण। वो कैसे चुकेगा? जब ऋषियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ेंगे, ज्ञान को पढ़ेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, तो ऋषि का ऋण उतरता है, गुरु का ऋण उतरता है। दूसरा ऋण देवी देवताओं का ऋण होता है। वो कैसे उतरेगा? वो उतरेगा ऐसे, जब आप जब तप यज्ञ माला करोगे तो भगवान का ऋण उतरता है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया, बड़े भाग
मानुष तन पावा। बड़े भाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला, क्योंकि जीव जंतु भगवान की पूजा क्या मेंढक करेगा, सांप करेगा, कीड़े मकोड़े करेंगे? नहीं करेगा। भैंस करेगी? नहीं करेगी। क्या करेगी भैंस? जुगाली करेगी, खाएगी, सोएगी और कुछ करेगी? ये काम कौन करता है भगवान की भक्ति? ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है, आप कर सकते हैं। तो भगवान ने आपको दिया, बोले ये मेरा कर्जा चुकाओगे ऐसे कि जप तप ज्ञान माला करो, ध्यान करो मेरा, तब उसके बाद तुम मेरे कर्जे से उतरते जाओगे। अब भगवान ने कहा तीसरा ऋण बताया, मातृ पितृ ऋण, माता पिता का ऋण। इसको समझ लीजिए, माता पिता का ऋण कब उतरता है? जब एक पुत्र अपने वंश को आगे बढ़ाता है, और वंश किससे आगे बढ़ता है? पुत्र से आगे बढ़ता है। ये याद रखना, कृपया ये मत कहना कि पुत्री, हम लोगों की एक परिभाषा हो गई है, ये भी साजिश के तहत है कि बेटा बेटी एक बराबर, बस बेटी कर लो हो गया था, बेटी 2 हो गई 3 हो गई हो गया था। नो 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 नो, पढ़ो, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि अगर बेटी माता पिता को संस्कार करती है तो उसके माता पिता को तामिस्त्र नाम का नरक मिलता है। तामिस्त्र नाम का नरक, गोलोक को नहीं जाता, स्वर्ग को नहीं जाता। इसलिए वंश बढ़ाने का काम और पिता को माता को अग्नि देने का काम से पुत्र का है, जो भगवान के गोलोक धाम को भेजता है, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है जब तक पुत्र अपने माता पिता को संस्कार नहीं करेगा। लेकिन हम लोग एक हमारे को ऐसा बना दिया गया, एक ऐसी ट्विस्ट कर दी, नहीं 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 बेटा बेटी एक बराबर, नो बिल्कुल नहीं। बेटी आपके वंश को नहीं, दूसरे के वंश को आगे बढ़ाती है, आपके वंश को नहीं बढ़ाती। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते, इसीलिए आज हम लोग बेटी हो गई छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यही सोच के रह जाते हैं, अब नहीं कर रहे। दूसरा हमको समझ में नहीं आता, बाबूजी अब मैं, ठीक है हमारे पिताजी तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे सरकारी, लेकिन हम लोगों में होड़ है कि हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़े। और यू डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्वेंट? आई थिंक यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट। एक लेडी थी अंग्रेजन, जिसका बिन ब्याह बच्चा हो गया था, बिन ब्याह बच्चा हो गया था, शादी नहीं हुई थी, किसी से प्यार करते थे, बच्चा हो गया। उस बच्चे का नाम रखा गया था कॉन्वेंट, रूस की लड़की थी। और ये कॉन्वेंट वहीं से शुरू हुआ था जो भारत में आ गया। और आपको बता दें, आज कॉन्वेंट स्कूल में हर माँ बाप पढ़वाना चाहते हैं, मतलब हराम के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हराम का स्कूल है वो। बिना ब्याह के बच्चे को क्या कहोगे आप? यही कहोगे। लेकिन हम उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उसे इंग्लिश आनी चाहिए बढ़िया, फट 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 इंग्लिश बोले, बस मंत्र ना बोले, संस्कृत ना बोले, ये नहीं बोले। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब 4 त्रिपुंड लगाए हुए बच्चे अगर आपके सामने मंत्र की घोषणा करते हैं, मंत्रों से आपका स्वागत करते हैं, तो आप कितने प्रसन्नचित होते हैं? मन प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूसरे का बच्चा कर रहा है, अपना बच्चा अच्छा नहीं लगेगा, त्रिपुंड लगा के मंत्र पढ़े, दूसरे का बच्चा अच्छा लगेगा। और आप उन ब्राह्मण बच्चों को या वो जो भी उसमें होंगे, आप उनको खूब दान दोगे, बेटा बहुत सुंदर, अरे क्या मंत्र बोले। लेकिन हमारा बच्चा अंग्रेजी बोले, संस्कृति ना समझे, सनातन को ना अपनाए। अपने बच्चे को आदत डालो। अगर आप उसको कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ाओ, मैं कुछ नहीं कहता, एटलीस्ट प्रतिदिन अपने बच्चे को एक रामचरितमानस की चौपाई जरूर याद कराइए, एक रामचरितमानस की चौपाई जरूर पढ़ाइए, उसको बोलिए। अगर वो भी नहीं कर सकता तो मंदिर में जाके शिवलिंग पे जलाभिषेक कराइए, वो भी नहीं कर सकता तो हनुमान चालीसा पढ़ाइए, वो भी नहीं कर सकता तो घर में अनुक्षमात के भगवान शंकर को ले आइए और उस पर अभिषेक कराइए। क्योंकि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। कौन है शिव? कौन है शिव? शिव कितने अक्षर में बनाए बाबूजी? शिव में कितने अक्षर हैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? 2। कितने अक्षर हैं? 2। और राम में कितने अक्षर हैं? शिव श्रृंगार करता और राम है पालन करता। शिव श्रृंगार करता है, राम है पालन करता। राम ने कहा ये जितने बच्चे बैठे हैं हम किसके हैं? राम के बेटे कौन हुए? लव और कुश हुए।
लव में कितने अक्षर हैं? कुश में कितने अक्षर हैं? और हम भी उन्हीं की संतान है। तो राम ने कहा मेरे अक्षर के ही मैंने सारे बच्चों को बनाया है। विधायक जी को, आपको, सबको सिर्फ 2 अक्षर में बनाया। पूरा शरीर गिन लो आप, बाल, सर, माथा, भुएं, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने? बोलो। क्यों बनाई है 2 का? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है, राम में ही मिल, राम नाम, इसको समझिए। राम का दिया हुआ शरीर राम में ही मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूं, ये दौलत जो तू कमाता है कमाएगी तेरे काम, पर ये तो बता बंदे कि धन भला हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र, कृष्ण और राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। क्या रहता है? नाम रहता है। ये बाबूजी बैठे हैं, इन्होंने बहुत धर्म के लिए काम किया है। आप लोग इनके लिए क्या कर रहे हो? इनका नाम कर रहे हो। इनके जाने के बाद भी आप इनको याद करोगे कि इसने धर्म के लिए काम किया है। ये समर्पण है ये। वरना तो तेरे जगत में सवारी के खातिर, सवारी कौन? आपकी बीवी, बच्चे, नाती, पोते, रिश्ते, नाते, ये सब कौन है? आपकी सवारियां हैं। इंसान अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। अब सवारियां जुड़ गई। पहले हम आए, हमारे बाद कौन आया? हमारे बच्चे आ गए। बच्चों के बाद हमारे रिश्तेदार, मेरी बहन, भाई, फूफा, फूफी, मामा, मामे, सब। तेरे सफर में सवारी के खातिर, ये सवारियां हैं। कंधों पे ठठरी का, ठठरी मतलब जिम्मेदारियां। कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग में झमेला रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग इसी माया के पीछे। अभी आप लोग, मैं प्रवचन करूंगा, अब आप मुझे धन देंगे। अब आप बताइए, जो भी हनुमान जी का आगे चढ़ाएंगे वो मैं आपसे लूँगा। मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया है तो मुझे तेल डलवाऊंगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? तेल वाले के पास। तो मेरे पास हुआ। एनीबडी कैन स्टोर द मनी? एनीबडी कैन? कोई स्टोर कर सकता है पैसे को? कोई कर सकता है? नहीं कर सकते। माया का नाम है आना और जाना। माया टिकती नहीं है, माया तो जाती है। और माया जानी भी चाहिए। जाएगी तभी भगवान श्री हरि आपके हृदय में वास करेंगे। और तभी, और जब भगवान हरि आएंगे तो माता लक्ष्मी भी आएंगी, और लक्ष्मी आएंगी तो हरि भी आएंगे। ये याद रखो। तो माया कोई स्टोर नहीं, माया आने जाने वाली होती है। और माया जितना जल्दी दान में चली जाए उतने पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं। अपने पुण्यों को अगर बढ़ाना है तो याद करो, अच्छे कर्म करते रहो। अच्छे कर्म। विदुर महाराज कौन थे? कौरवों के हैं। विदुर महाराज को जानते हैं? विदुर जी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं विदुर जी को? आप सब जानते हैं विदुर जी को? कौरवों के हैं विदुर जी। कौन थे? धर्म। कौन थे? धर्म। रावण के यहाँ विभीषण कौन था? धर्म। जब, इसीलिए रामचरितमानस में लगा, जब ही विभीषण रावण त्यागा। जैसे ही विभीषण को त्याग दिया रावण ने, उसी दिन अभागा हो गया। अभागा हो गया। और इधर जैसे ही कौरवों ने किसको त्यागा? विदुर को, उसी दिन अभागे हो गए। क्योंकि धर्म को छोड़ दोगे, क्योंकि धर्म ही रक्षा करता है। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। करो तो धर्म की रक्षा। लेकिन जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा नहीं आए कि हे राजन, तुम्हारा पिता पाप का भोगी है, तुमको कष्ट होगा, तुम्हें कष्ट देगा, तुमको बहुत बुरी जिंदगी काटने को मिलेगी, कृपया करके अपने पुत्र को समझाओ। भगवान श्री कृष्ण मैत्री करना चाहते हैं, आप उनसे मैत्री कर लीजिए पांडवों से। लेकिन एक नहीं मानी। धृतराष्ट्र ने सीधा क्या कह दिया? मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन मेरे पुत्र से पूछ लो वो मानेगा या नहीं मानेगा। अब आप सोचिए कारण। आज अगर हम कलयुग की बात करें, आप लोगों की बात करें, तो आजकल ज़्यादातर माँ बाप क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो पुत्रों की मानते हैं, संतानों की मानते हैं,
इसीलिए आप जाकर माताएं क्या कहती हैं, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, महाराज जी करें तो करें क्या। अरे बच्चे नहीं सुनते या तुमने उनको सुनने को, तुमने जब तक जिस घर में, याद रखो बच्चे माँ बाप की सुनेंगे वो घर स्वर्ग बन जाएगा, और जिस दिन माँ बाप बच्चों की सुनेंगे वो घर नरक बन जाएगा।